दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने दिवंगत कांग्रेस जनों को श्रद्धांजलि दी। दिग्विजय ने कमलनाथ समर्थकों से बनाई दूरी। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कोरोना काल में असामयिक काल के मुंह में समा गए शहर के सभी दिवंगत कांग्रेस जनों को पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय में सामूहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विनय वाकलीवाल ने कोरोना काल में दिवंगत कांग्रेस जनों के नाम लेकर श्रद्धांजलि अर्पित। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर सरकार चाहती तो कई लोगों की जान बच जाती। उन्होंने कहा कि कोरोना से संबंधित दवाइयों का निर्यात किया गया, जिससे दवाइयों की किल्लत बनी रही। ऑक्सीजन बेड समय पर नहीं मिलने से कई लोग असमय जान गंवा बैठे। पहले सरकार ने कोरोना में मारे गए लोगों को मुआवजा 4 लाख देने की घोषणा की, फिर पैसे नहीं होने का हवाला दिया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री भवन, उपराष्ट्रपति भवन, संसद भवन बनाने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन मुआवजा देने के लिए नहीं। सीएम ने सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हुए कहा कि जिन्होंने मुआवजा देने के लिए आदेश दिए हैं, सरकार कर्मचारियों तक को मुआवजा नहीं दिया गया है। 152 पुलिसकर्मी कोरोना काल में मौत के आगोश में समा गए हैं, लेकिन अभी तक कुल 7 पुलिस वालों को ही मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं में रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, अस्पतालों के बेड अपने चहेतों को बांट दिए। बिना लाइसेंस के भाजपा नेताओं ने दवाइयां बांटी, जो कानून के खिलाफ है। भाजपा नेता हर आपदा में पैसे कमाने का अवसर ढूंढते हैं। श्री सिंह ने कहा कि मैं सोनिया गांधी, कमलनाथ के निर्देश पर सभी दिवंगत कांग्रेस जनों को श्रद्धांजलि देने आया हूं। मेरे बड़े भाई महेश जोशी, सहकारिता नेता रामेश्वर पटेल, अजय राठौर, अब्दुल प्रेम खंडेलवाल जैसे वरिष्ठ नेता हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके लिए किए गए कार्य हमेशा हमें याद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राजा साहब दिग्विजय सिंह जी सभी आत्माओं को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। वो लोग जो आज हमारे देश में नहीं है, जिन्हें हमने कोरोना से घोरा है, आज उन सभी कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, वो परिजनों को आज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस सामूहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सिंगापुर जैसे छोटे से देश में लॉकडाउन करने के लिए लोगों को 8 दिन की सूचना दी कि आप 8 दिन में हम लोग लॉकडाउन करने वाले हैं, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। और मोदी जी ने केवल ये 4 घंटे, मोदी जी हमेशा 56 इंच का सीना होने के कारण, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन निर्णय 56 इंची सीने के लायक करते हैं, लेकिन निर्णय के बाद विचार करते हैं कि हम क्या करें। यही नोटबंदी में हुआ। देश के नागरिक भुगते, जीएसटी में हुआ, देश के नागरिक भुगते, यही कश्मीर की समस्या पर हुआ, और यही कोरोना के कैसे निपटा जाए उसमें हुआ। जिस शख्सियत ने पूरे देश में 130 करोड़ की जनता में लॉकडाउन के 4 घंटे दिए थे, अब उनकी बात समझ में आई कि नेशनल लॉकडाउन की बजाय राज्यों को लॉकडाउन करने का अधिकार देना चाहिए, और किस इलाके में लगाना है उनको तय करने दीजिए। श्रीमान, ये पहले ही आप तय कर लेते तो ये समस्या का निदान हो जाता। अगर आपने पीपीई किट, ऑक्सीजन और महत्वपूर्ण इंजेक्शन और दवाइयां निर्यात नहीं की होती तो हजारों जानें बच गई होती। अब
उन्होंने मार्च 2020 में घोषणा की कि जो व्यक्ति कोरोना से मृत्यु जिसकी होगी उसको 4 लाख रुपए का ये राहत राशि दी जाएगी। सुबह आदेश हो गया, नोटिफाई हो गया, शाम को वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हो गया। मैंने कहा ना, निर्णय पहले सोचना बाद में। उसका एक और प्रमाण, पीआईएल लगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल जब लगी तो सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है मुआवजा देने के लिए। जनाब, आप अपना शासकीय महल, प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का महल, दिल्ली के सौंदर्यकरण के लिए सेंट्रल विस्टा सौंदर्यकरण होगा या उसका और भी दुर्गति होगी, इसका निर्णय बाद में होगा। नए संसद भवन के लिए 20,000 करोड़ के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन कोरोना से पीड़ित परिवारों को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। मैं बधाई देता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने ये निर्णय किया कि आपको मुआवजा तो देना पड़ेगा। कितना देना आप तय करिए, लेकिन मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजे की गाइडलाइन क्या होगी, ये 6 हफ्ते में सरकार से पूछा गया है। अब मध्य प्रदेश में आइए। मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने घोषणा की थी, कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर कोरोना की ड्यूटी के समय ड्यूटी देते हुए उसकी मृत्यु होती है तो 50 लाख की राहत राशि उसे दी जाएगी। उसी बात को लेकर मैं सभी जगह जा रहा हूं और सभी आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरी प्रार्थना है कि वो सारे लोग कांग्रेस के हैं तो उनमें तो जाइए ही, लेकिन जो किसी पार्टी में नहीं है, समाज सेवी है, किसी पार्टी में नहीं है, मैं तो कहता हूं भाजपा का भी कोई अगर कोरोना से उसकी मृत्यु हुई है, उस परिवार को भी संवेदना व्यक्त करने के लिए आपको हमको जाना चाहिए। बड़ी अपूर्व क्षति है। हमने जो इनको खोया है, हमारे मध्य प्रदेश के जाबाज नेता, दबंग नेता, जिन्होंने इंदौर से नहीं पूरे मध्य प्रदेश में अपना नाम कर रखा था, आदरणीय महल जोशी जी, सहकारिता जगत के नेता, हम सबके मार्गदर्शक पूर्व विधायक आदरणीय मंत्री जी रामेश्वर पटेल जी, हमारे सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय अजय राघव जी, हमारे बचपन से पहले जमाने से लेकर आज तक राजनीति कर रहे हुए हमेशा आगे बढ़ाने वाले आदरणीय अब्दुल रऊफ जी, आदरणीय राम। आज ये जो श्रद्धांजलि सभा में हमारे जिला ग्रामीण की ओर हमारे 20-25 नेता और शहर में मिला के जैसे विनय भाई ने पूरी लिस्ट पढ़ी है, मैं वापस नहीं बोलना चाहता। और श्रद्धांजलि सभा में हमारे बीच में विराजे हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता महल जोशी जी को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। साथियों, ये कोरोना काल जो आया सेकेंड फेज, इसमें न जाने कितने लोग, कितने परिवार बुरे हालातों से जूझ रहे हैं और अपने परिवार के लोगों को उन लोगों ने खोया। कई ऐसे परिवार हैं जिनके माँ बाप चले गए, बच्चे अनाथ हो गए। कई ऐसे परिवार हैं जिनके कमाने वाला व्यक्ति था वो चला गया, तो पीछे उनके परिवार आर्थिक हालातों से जूझ रहे हैं। और ऐसे समय में हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी, जिन्होंने कार्यक्रम दिया है आउटरीच, कोविड-19 आउटरीच कार्यक्रम, जिसमें हमारे जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से उन लोगों के घरों में जाने का कार्यक्रम है जो कोरोना के दौरान हमारे बीच में नहीं रहे, हालातों से जूझ रहे हैं। सोनिया जी को ये कार्यक्रम क्यों देना पड़ा?
क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिस प्रकार से आंकड़े पेश कर रही है वो नाम मात्र के आंकड़े पेश कर रही है, जबकि कोरोना के दौरान ना जाने हमारे कितने लोग इस दुनिया से चले गए, देहांत हो गया। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग जाकर उनके दुख दर्द में, उनकी पीड़ा में आदरणीय सोनिया गांधी जी का संदेश लेकर जाएंगे। आज आप सब यहाँ आए और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग इकट्ठे हुए। मैं उन परिजनों से, उन लोगों से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे, शक्ति दे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी त्रासदी एक दुर्घटना, क्योंकि जिस परिवार में ये घटना घटी है वो आर्थिक रूप से तो गया ही है, लेकिन अचानक अपने परिवार के लोग उनसे चले गए, ये बड़ी दुख की बात है। मैं भी ये देख रहा था अभी यहाँ जो तस्वीरें लगी, मैं 9 तारीख को यहाँ उस अप्रैल में मैं यही था, जिलों में घूमता हुआ जब कोरोना महामारी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, उस समय मैं यहाँ था। बहुत से लोग मुझे मिले और आज वो हमारे बीच में नहीं है। और मुझे भी 9 अप्रैल के बाद कोरोना हो गया, लेकिन आप सबकी दुआएं थी जो आप लोगों के बीच में मैं आज हूँ। तो ऐसे दुखद हादसे हुए हैं जो सहन नहीं किए जा सकते, जो भुलाए नहीं जा सकते। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन परिवार को शक्ति दे, और हम सब लोग उनकी जो मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। और एक और बात, इस कोरोना काल के दौरान हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, विधायक थे, हमारे कांग्रेस के साथी थे, उन लोगों ने ये प्रयास किया कि उन लोगों की शहर देहात सब पूरे सभी जिलों की बात करो, सभी ने ये प्रयास किया। विधायकों ने चाहे वो एम्बुलेंस दी, चाहे ऑक्सीजन प्लांट दिए, सिलेंडर दिए, रेमडेसिविर के लिए संघर्ष किया। हमारे बहुत से लोग उस दौरान भी बीमार हो गए, इसलिए हम हर तरह से उन लोगों की मदद करने का काम करें। मैं ये कहना चाहता हूँ। इतना कहते हुए एक बार फिर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति।